नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार की खबरों में मैं बताऊं कि एक दुखद घटना जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ, जहां बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले एक CRPF के जवान की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उनके साथ 2 और प्रदेशों के जवान की भी मृत्यु आतंकी हमले में हुई। बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कालाबाजारी को हर हाल में रोका जाए। जहां भी कालाबाजारी हो रही है वहां के जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करें और जन वितरण प्रणाली द्वारा आम लोगों को सही ढंग से अनाज वितरण की जा रही है नहीं की जा रही है, इस पर भी ध्यान देने की बात कही। वहीं अररिया के पलासी प्रखंड अंतर्गत एक 45 वर्षीय महिला और 12 वर्षीय युवक की मृत्यु पानी में डूब जाने से हो गई। उधर कोरोना के रोकथाम के लिए भारी मुशक्कत करते दिख रहे हैं सरकार के लोग और मेडिकल टीम सहित कई ऐसे संगठन लगे हुए हैं जो कोरोना पर रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। उधर कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे ने भी जागरण अभियान चलाया और कोरोना पीड़ित के हौसला अफजाई के लिए कदम उठाया। उनके साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी सदस्य दिखे। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कोरोना पीड़ित की संख्या अब तक 86 हो गई है। लॉकडाउन का पालन करते लोग दिख रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करना होगा, घरों में रहना होगा, तब कोरोना पर जीत हो सकती है। कल 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल से सरकारी भवन और सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य चालू कर दिया जाएगा और उसमें स्थानीय मजदूरों को हिस्सेदारी दी जाएगी। स्थानीय मजदूरों से काम करवाया जाएगा ताकि स्थानीय मजदूर की जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। कल से ही वाहन चालकों जो माल ढोने वाले ट्रक हैं उनके खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए ढाबा, पेट्रोल पंप के आसपास के हवा दुकान सहित रिपेयरिंग की दुकानें खुल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। कई स्थानों पर कई शिकायत ऐसा प्राप्त हो रहा है कि जो बिहार आए हुए मजदूर हैं, जो बिहारी हैं, उन्हें राशन का अभाव है और गरीब तबके के लोगों के बीच में भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हो गया है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशन सही समय पर और सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन सारी बातों की खबर प्राप्त होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक में यह तय किया कि जिला पदाधिकारी स्वयं इस पर निगाह रखेंगे और भूखों को भोजन कराने की व्यवस्था करेंगे। यही नहीं, लोगों को डोर टू डोर कोरोना पीड़ित हैं या नहीं हैं जांच करने के लिए कई टीमें बना दी गई है जो घूम घूम कर कोरोना पीड़ित की जांच भी करेंगे। बिहार में सिवान, गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर सहित कई जिले ऐसे हैं जिस पर विशेष निगाह सरकार की है और डोर टू डोर जांच करने की बात कही जाती है। उधर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने लालू की रसोई का शुभारंभ किया और 500 व्यक्ति को प्रत्येक दिन भोजन कराने का बीड़ा उठाया है। तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि आप बिहारियों को कोटा से लाने के लिए प्रयास करें। जो बिहारी छात्र कोटा में पढ़ रहे हैं उन छात्रों को लाना अति आवश्यक है, चूंकि वो
नाबालिग हैं, कम उम्र के बच्चे हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और उन्हें नहीं लाने से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जबकि लखनऊ से बसें भेजी गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के बच्चों को मंगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोटा से बच्चों को मंगाने के लिए बसों को भेजा, लेकिन बिहार सरकार के नीतीश कुमार इस लाने के बात पर अड़ गए और वो विरोध करते हैं कि यह सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का उल्लंघन है। अब आपसी खींचातानी प्रारंभ है। इसी साल विधानसभा का भी चुनाव होना तय है और इस परिस्थिति में अब आपसी खींचातानी भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि हम हमेशा इस मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जहां तक बच्चों की सवाल है, जहां तक गरीबों की सवाल है, जहां तक मजदूरों का सवाल है, जहां तक रोज कमाने वाले खाने वाले लोगों का सवाल है, उसे अगर दिक्कत होती है तो मैं सरकार को बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं बताता चलूं आपको कि लॉकडाउन होने के कारण और सोशल डिस्टेंस की बात करने के कारण मौत का डर हर व्यक्ति को है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे घर हैं गरीब के जहां भोजन नहीं बन पा रहा, लोग भूखों रहने पर मजबूर हैं, चूंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का पालन करने से हमारी जान बच जाएगी। बिहार में कई ऐसे जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, ऐसे जिले हैं जहां अब तक एक भी कोरोना पीड़ित नहीं मिला और यह अच्छी बात है कि इस इलाके के लोग सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आप घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अब आज 20 अप्रैल है, 3 मई तक हमें लॉकडाउन का पालन करना है। हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में रहेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। छोटी बड़ी जो भी समाचार होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।